भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता। कभी कभी सिनेमा एक जज्बा होता है, कभी कभी सिनेमा एक याद होता है जो सालों बाद भी दिल के किसी कोने में जिंदा रहती है, और कभी कभी सिनेमा एक ऐसी कसम होता है जो पूरे मुल्क के सीने में एक साथ धड़क उठती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हिंदुस्तान के सिनेमा में देशभक्ति की बात होती है तो कुछ फिल्में सिर्फ याद नहीं आती, महसूस होती हैं। उन फिल्मों में सिर्फ गोलियों की आवाज़ नहीं होती, बल्कि माँ की दुआ होती है, बीवी का इंतज़ार होता है और उस जवान का जज्बा होता है जो जानता है कि शायद वापस आना नसीब ना हो, फिर भी मुस्कुरा कर कहता है देश पहले है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक फिल्म थी बॉर्डर। बॉर्डर एक फिल्म नहीं थी, बॉर्डर एक एहसास थी, एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसी कहानी थी जो सिर्फ पर्दे पर नहीं रुके बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर बस गई। और जब सालों बाद ये खबर सामने आई कि बॉर्डर की कहानी को एक बार फिर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो लोगों के चेहरों पर एक्साइटमेंट खुद ब खुद आ गई। नाम सामने आया, बॉर्डर 2। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक विरासत है। ये उन शहीदों को याद करने का वादा है जिनका नाम शायद हिस्ट्री की किताबों में कम लिखा गया, लेकिन जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया। आज के वक्त में जब सिनेमा सिर्फ कलेक्शन और नंबर्स तक सिमट गया है, बॉर्डर 2 जैसे प्रोजेक्ट का होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। सनी देओल का नाम जुड़ते ही लोगों को यकीन हो गया कि ये फिल्म हल्की नहीं होगी, क्योंकि जब सनी देओल स्क्रीन पर बोलते हैं तो सिर्फ डायलॉग नहीं होता, एक आवाज़ होती है जो सीधा सीने के अंदर उतर जाती है। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर 2 को लेकर लोग सिर्फ एक्साइटेड नहीं थे, लोग इमोशनली कनेक्टेड थे। उन माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी हुई थी जिनके बेटे आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं। उन जवानों के सपने जुड़े हुए थे जो आज भी वर्दी पहनने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी उम्मीद होती है उतना ही बड़ा तूफान भी साथ आता है, और बॉर्डर 2 के साथ एक ऐसा ही तूफान आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब बॉर्डर 2 की तारीफ हो रही थी, उसी दौरान एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये बयान किसी अनजान आदमी का नहीं था, ये बयान किसी सोशल मीडिया ट्रोल का भी नहीं था, ये बयान बॉलीवुड के एक जाने माने चेहरे का था। और जब इस बयान के अल्फाज एक एक करके सामने आए तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कहा गया कि बॉर्डर 2 एक छोटी देशभक्ति वाली फिल्म है। सोचिए दोस्तों, देशभक्ति को छोटा कहा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया कि इस फिल्म की कहानी छोटी है और ये फिल्म भारत में रिलीज़ होने लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब ये लाइन सामने आई कि मैं इस फिल्म को भारत में रिलीज़ होने नहीं दूंगा, तो ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रहा, ये एक सीधा चैलेंज बन गया। सवाल ये नहीं था कि किसी को फिल्म पसंद आई या नहीं, सवाल ये था कि देशभक्ति जैसे जज्बे को छोटा कहने का हक किसी को कैसे मिल सकता है। और जब मीडिया ने इस बयान का सोर्स बताया तो नाम सामने आया सुनील शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, सुनील शेट्टी जिन्होंने खुद देशभक्ति वाली फिल्में की हैं, जिन्होंने खुद फौजी के किरदार निभाए हैं, उनके मुंह से ऐसा बयान लोगों को और ज़्यादा चुभ गया। लोग कहने लगे अगर ये बात कोई और कहता तो शायद इतना दर्द नहीं होता, पर जब देशभक्ति पर पहचान बनाने वाला ऐसा बोले तो सवाल उठना लाजमी है। इस बयान के बाद बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक मुद्दा बन गई, ये एक सोच बन गई, ये एक बहस बन गई। जी हाँ दोस्तों, अब ये कहानी यही नहीं रुकने वाली। आगे जो होने वाला है वो सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगा, ये कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा भड़कने वाली है और अगला मोड़ और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये बयान पब्लिक हुआ वैसे ही बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने पूरे बॉलीवुड के अंदर छुपी हुई सोच को आग के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा सिर्फ कमेंट्स तक सीमित नहीं रहा, ये गुस्सा सवालों में बदल गया, ये गुस्सा इल्ज़ामों में बदल गया, और ये गुस्सा एक ही बात पर आकर टिक गया, देशभक्ति छोटी कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लोग कहने लगे जब एक फौजी बॉर्डर पर खड़ा होता है तो उसके लिए हर रात आखिरी हो सकती है, उसके लिए हर सुबह एक नया इम्तिहान होता है, तो फिर उसकी कहानी छोटी कैसे हो गई। ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगे, फेसबुक पर लंबी लंबी पोस्ट लिखी जाने लगी, यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस की लाइन लग गई। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये बयान सिर्फ एक राय है या फिर ये देशभक्ति की तौहीन है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना था कि जब बात देश और फौज की हो तो ओपिनियन भी जिम्मेदारी के साथ दिया जाता है, और यहीं से ये पूरी कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। सनी देओल के फैंस खामोश नहीं रहे, उन्होंने कहा जब बॉर्डर रिलीज़ हुई थी तो किसी ने ये नहीं पूछा था कि कहानी बड़ी है या छोटी, उस वक्त सिर्फ एक चीज़ देखी गई थी, जज्बा। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने पुराने सीन याद दिलाए,
रेत के टीले, हाथ में बंदूक, आंखों में आंसू और सीने में देश। लोग कहने लगे अगर बॉर्डर छोटी कहानी होती तो आज भी लोग उसे देखकर रो नहीं रहे होते। और यहीं पर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखने लगा। एक तरफ वे लोग जो खुले तौर पर कह रहे थे कि इस बयान ने हद पार कर दी है, और दूसरी तरफ वे जो चुप रहकर सब कुछ देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे मामले पर बॉलीवुड का बड़ा हिस्सा बिल्कुल चुप था। ना कोई खुलकर सपोर्ट, ना कोई खुलकर विरोध, बस खामोशी। और दोस्तों, जब बॉलीवुड खामोश हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि बात सिर्फ फिल्म की नहीं रही। लोग कहने लगे क्या देशभक्ति अब सिर्फ एक जॉनर बन चुकी है? क्या फौजी की कहानी तभी चलेगी जब वो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स लाएगी? जी हाँ दोस्तों, यहीं से बॉर्डर 2 एक सिंबल बन गई। एक फिल्म जो सिर्फ फिल्म नहीं रही, बल्कि ये दिखाने लगी कि इंडस्ट्री देशभक्ति को किस नज़र से देखती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह बयान जानबूझकर दिया गया ताकि कंट्रोवर्सी खड़ी हो और फिल्म को नुकसान पहुंचे। कुछ ने सीधा कह दिया ये पुरानी सोच और नई सोच की लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी एक आदमी के बयान से एक पूरी फिल्म के भविष्य पर ताला लगाया जा सकता है? क्या एक एक्टर ये तय करेगा कि कौन सी देशभक्ति बड़ी है और कौन सी छोटी? ये सवाल सिर्फ बॉर्डर 2 के लिए नहीं था, ये सवाल आने वाले हर उस प्रोजेक्ट के लिए था जो देश के लिए कुछ कहना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। लोग कहने लगे अगर आज बॉर्डर 2 को रोका गया तो कल किसी और कहानी को भी रोका जाएगा। और यहीं पर यह कंट्रोवर्सी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही, ये आम लोगों के दिल तक पहुंच गई। किसी ने लिखा मैं एक फौजी का बेटा हूं, मेरी कहानी छोटी नहीं है। किसी ने कहा देश के लिए मरना कब से छोटी बात हो गई। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर 2 अब एक फिल्म नहीं, एक आवाज बन चुकी है। एक आवाज जो सवाल पूछ रही है, एक आवाज जो सिस्टम को आईना दिखा रही है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो आखिरी मोड़ आने वाला है वो सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं होगा, वो एक फैसला होगा। ऐसा फैसला जो ये तय करेगा कि जीत फिल्म की होगी या फिर बयान की। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि बॉर्डर 2 एक अच्छी फिल्म होगी या नहीं। अब सवाल ये बन चुका है कि देशभक्ति का मतलब कौन तय करेगा? क्या वो जो बॉर्डर पर खड़ा है या फिर वो जो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर कहानी को छोटा या बड़ा कह देता है? जी हाँ दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। देशभक्ति कोई स्केल पर नापने वाली चीज नहीं होती। ये कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होता, ये कोई वीडियोस के व्यूज नहीं होते। देशभक्ति वो होती है जो माँ के आंसुओं में होती है, जो फौजी की बंदूक के साथ बंधी होती है, और जो उस जवान के सीने में होती है जो जानता है कि शायद वापस आना नसीब ना हो। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर 2 आज एक फिल्म से ज्यादा एक इम्तिहान बन चुकी है। इम्तिहान सिर्फ मेकर्स का नहीं, सिर्फ एक्टर्स का नहीं, बल्कि हम सब का। क्या हम सिर्फ शोर मचाकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर हम सच में उस कहानी के साथ खड़े होंगे जो देश के लिए लिखी जा रही है? सनी देओल का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ा है, और जब भी सनी देओल का नाम आता है तो वो सिर्फ एक्टिंग का प्रॉमिस नहीं होता, वो कमिटमेंट होता है, वो गरज होती है, वो आवाज़ होती है जो चुप रहना नहीं जानती। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर 2 का फैसला सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं होगा, ये फैसला पब्लिक के दिल में होगा। ये फैसला उन लोगों के जज्बात से होगा जिनके लिए देशभक्ति आज भी सबसे ऊपर है। आज जो बयान दिया गया शायद वो एक सोच को दिखाता है, लेकिन कल जब बॉर्डर 2 पर्दे पर आएगी तो कहानी खुद बोलने लगेगी, और उस दिन किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहानी छोटी है या बड़ी। उस दिन सिर्फ एक चीज महसूस होगी, गर्व। जी हैं दोस्तों, सच यह है कि देशभक्ति को रोकना इतना आसान नहीं होता। इसे दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। बॉर्डर 2 का सफर अब सिर्फ फिल्म का सफर नहीं रहा, ये एक संदेश बन चुका है, और हर संदेश का जवाब सिर्फ एक चीज से मिलता है, लोगों की आवाज से। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि देशभक्ति कभी छोटी हो सकती है? क्या एक एक्टर का बयान एक पूरी कहानी को रोक सकता है? कमेंट में अपनी सच्ची राय लिखो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।